हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी के पिछले साल के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन देखिए और अपने आप को अपना टेस्ट भी कीजिए कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आराम से हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम, ठीक है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इसका सही आंसर होगा। तो किस शास्त्र में सैद्धांतिक नींव पाई गई है भरतनाट्यम की, तो ये नाट्यशास्त्र में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपको याद रखना है, देखिए भरतनाट्यम के बारे में इसमें बताया गया है। तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, यानी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, तमिलनाडु। जितना इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से भरतनाट्यम। अब ये जो भरतनाट्यम है इसके बहुत सारे फेमस जो नर्तक हैं उसके बारे में भी आपको जानना है। हर साल ये नर्तक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई। तो इसके अगर प्रसिद्ध नर्तक की बात करें तो देखिए सबसे पहले एक एक नाम देख लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं, पहला नाम है रुक्मणी देवी, ठीक है, आराम से हम लोग देखेंगे। अब ये जो रुक्मणी देवी है ये किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु से है, ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा, इसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है ये भी पूछा जाता है। जैसे इसको मिला है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण इसको मिला है। साल भी पूछा जाता है कि किस साल में मिला है, तो 1956 में, ठीक है, 1956 में इसको क्या मिला है, पद्म भूषण। और एक अवार्ड इनको मिला है जिसका नाम क्या है, संगीत नाटक एकेडमी। ये जो संगीत नाटक एकेडमी है ये मिला है 1957 को, ये आपको याद रखना है। तो पहला रुक्मणी देवी किस राज्य से है, तमिलनाडु। क्या मिला है इसको, पद्म भूषण मिला है 1956। 1957 में क्या मिला है, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये किस राज्य से है, तो ये भी तमिलनाडु राज्य से ही है। और इनको भी कुछ अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। तो इनको अवार्ड क्या मिला है, पद्म भूषण। इसको पद्म विभूषण मिला है 2016 में, ठीक है, 2016 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण मिला है। और 2000 जो एक है ना, इसमें 2001 में पद्म भूषण मिला है, ठीक है। 2016 में पद्म विभूषण, 2001 में पद्म भूषण और 1968 में इसको पद्मश्री मिला है, ठीक है, पद्मश्री 1968 में मिला है। तो ये दोनों आपको याद रखना है, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति। एक और जो इम्पोर्टेंट है पूछा जाता है पद्मा, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम पद्मा सुब्रमण्यम
इसके बारे में, ये किस राज्य से हैं, तो ये भी तमिलनाडु राज्य से हैं। इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको पद्म भूषण मिला है। पद्म भूषण मिला है कब, 2003 में, साल याद रखना है। और पद्मश्री कब मिला है, 1981 में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, ये सब फैक्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन से हम लोग इतना कुछ देख लिए हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। यह लोक नृत्य किस राज्य या यूटी का है। तो क्वेश्चन को कैसे लंबा चौड़ा किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कूद नृत्य किस राज्य या यूनियन टेरिटरी से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है कि खेमराज को लोक संगीत और कूद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, अभी पुरस्कार से कोई लेना देना क्वेश्चन का नहीं है। जब वो कूद नृत्य जो है ना, उसी के बारे में पूछा है, किस राज्य का है या यूटी का है। तो इसका आंसर होगा यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का कूद नृत्य जो है ये लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। कूद नृत्य किस यूनियन टेरिटरी या राज्य का है, तो जम्मू कश्मीर का, इतना आपको याद रखना है। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पे वैष्णो माता मंदिर है। जो फेमस मंदिर है उनको आपको याद रखना है। सूर्य मंदिर है, ठीक है, सूर्य मंदिर है। और एक है अमरनाथ गुफा, ठीक है। और ये जो अमरनाथ गुफा है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, ये एक पर्यटन स्थल है, ये आपको याद रखना है। तो मंदिर देख लिए हम लोगों ने। अब हम लोग देखेंगे इनका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पे है, तो ये लद्दाखी में, माने गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये गुलमर्ग में है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला ये जो है गुलमर्ग में है, जम्मू कश्मीर में। अगर जनजाति की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कौन सी जनजातियां हैं, तो दो प्रमुख हैं जनजाति, एक है गुज्जर और एक है लद्दाखी। ये दो जनजाति आपको याद रखना है। यहाँ पे झील कई सारे हैं और बहुत सारे झील जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें देखना है वुलर झील। ये जो वुलर झील है ये भी है जम्मू कश्मीर से। और एक है डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर से है। और एक है शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील ये भी जम्मू कश्मीर से है, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ जो एग्ज़ाम में और एक मतलब पॉइंट पूछा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान। तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़, ये तीनों आपको याद रखना है। सलीम अली, दाचिगम और एक है किश्तवाड़, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर में एक फेमस है जीआई टैग, जिसको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है, वो है कश्मीरी केसर। ठीक है, कश्मीरी केसर जीआई टैग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कश्मीरी केसर
का ये जो कश्मीरी केसर है इसको मिला है जीआई टैग, ठीक है, जम्मू कश्मीर का ही है। तो ये जम्मू कश्मीर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या था, लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कूद नृत्य। तो कूद नृत्य जो है किस यूनियन टेरिटरी या राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये देखिए, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है क्वेश्चन का मिसिंग टाइप, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। दोबारा देखिए, CGL 2023 सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन ये रहा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। कला क्षेत्र शैली भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित है। अब भरतनाट्यम के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर दिया है कि इसमें जो प्रसिद्ध भरतनाट्यम के नर्तक हैं उनके बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, एक बार रिवाइज कीजिएगा। क्या क्या बताया था, रुक्मणी देवी कहाँ से है, तमिलनाडु से, ठीक है। क्या क्या मिला है, इसको पद्म भूषण मिला है, ठीक है, 1956 को 1956 को पद्म भूषण मिला है रुक्मणी देवी को। और संगीत नाटक एकेडमी ये मिला है 1957 को, ठीक है। और क्या था, किसका नाम मैंने बताया था, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भी किस राज्य से है, तो तमिलनाडु से है। इसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, पद्म विभूषण मिला है 2016 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में, और पद्मश्री ये मिला है 1968 को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक किसके बारे में बताया था, पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी तमिलनाडु से है, पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु राज्य से है। और इसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, तो इनको मिला है पद्म भूषण 2003 में, और एक मिला है पद्मश्री 1981 में। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने पहले ही क्वेश्चन में करवा दिया है डिटेल्स में, अभी मैंने रिवाइज करवा दिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में, ठीक है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। पहले तो क्वेश्चन है छऊ लोक नृत्य, ये छऊ जो लोक नृत्य है इसकी कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछा हुआ है SSC CGL 2023 फर्स्ट शिफ्ट में। सबसे पहले तो इनको खुद से सोचिए इसका आंसर होगा क्या। अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ठीक है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं, तो 3 शैलियाँ हैं। अब ये जो छऊ नृत्य है ये किस किस राज्य से संबंधित है, अब ये 3 राज्य से संबंधित है। कौन कौन सा, तो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कौन कौन से राज्य हैं, झारखंड से है, उड़ीसा और एक है पश्चिम बंगाल। यह छऊ नृत्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों में है, तीनों राज्य का लोक नृत्य है। अब ये छऊ नृत्य कितने प्रकार के हैं, तो ये 3 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से देखिए, पहला सरायकेला, ये झारखंड, सरायकेला झारखंड पहला है। दूसरा उड़ीसा में मयूरभंज, उड़ीसा में मयूरभंज, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, ठीक है। ये 3 प्रकार है। झारखंड में यहाँ देखिए, झारखंड सरायकेला, उड़ीसा मयूरभंज, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, ये 3 प्रकार है छऊ लोक नृत्य का, ठीक है। अब ये जो छऊ नृत्य है इसको 2010 में
ये आपको याद रखना है, 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, मैंने यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया था 2010 में। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का एक नृत्य अनुक्रम है। क्वेश्चन दोबारा सुनिए, कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली। ठीक है, कथकली इसका सही आंसर होगा। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा कि कथकली संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र। ठीक है, कथकली संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, तो एक तो ये है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कलासम। ठीक है, उसके बाद कुछ और जो आपको याद रखना है, ये जो अनुक्रम है ये आपको याद रखना है। तो कथकली संगीत में प्रयुक्त वाद्य यंत्र, कौन कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। तो पहला इसमें याद रखिए चेंडा है। उसके बाद है मध्यलम। उसके बाद चेंगिला। लास्ट में एक और बचा हुआ है जो कि है इलाथलम। तो ये जो है ये क्या है, कथकली संगीत के प्रयुक्त वाद्य यंत्र। ठीक है, ये सब है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और ये जो कथकली है ये किस राज्य से संबंधित है, यह किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल की, ये आपको याद रखना है। और भरतनाट्यम कहाँ की है, तो तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरल का है और कथक उत्तर भारत का है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जेमदा लोक नृत्य, नाम देखिए जेमदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। क्या होगा इसका सही आंसर? झारखंड। जेमदा लोक नृत्य भारत के झारखंड राज्य से संबंधित है। तो झारखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब झारखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखिए, एक तो जेमदा है ही और कुछ अन्य जो आपको याद रखना है, बिरहोर है, मुंडेरी और है खड़िया। पाइका है, छऊ है। ठीक है, छऊ, पाइका, बिरहोर, मुंडेरी, खड़िया, ये सब आपको याद रखना है लोक नृत्य में। झारखंड में कुछ इम्पोर्टेंट उत्सव जो आपको याद रखने हैं, त्योहार और उत्सव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे प्रमुख उत्सव में है सरहुल। ठीक है, सरहुल है। उसके बाद है भक्ता पर्व है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है फगुआ। ठीक है, फगुआ। और एक है चंडी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चंडी पर्व। अब अगर मंदिर की बात करें झारखंड में, तो एक प्रमुख मंदिर कौन सा है? बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ एकमात्र प्रमुख मंदिर है झारखंड का। और झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे है? झारखंड की राजधानी रांची में। यहाँ के सीएम अभी कौन है? तो चंपई सोरेन।
और राज्यपाल कौन है, गवर्नर, तो सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है, जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो सबको याद रखना है। तो मैं क्रम वाइज करा रहा हूँ, जब जिस राज्य की बात आए उस समय उसको इंक्लूड करता हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊँगा। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद, ये किस राज्य में पड़ता है, तो झारखंड में। ठीक है, झारखंड में, ये आपको याद रखना है। जनजाति अगर झारखंड की देखा जाए तो इसमें प्रमुख है मुंडा, मुंडा जनजाति है, संथाल है, मुंडा संथाल, उसके बाद हो, बिरहोर, ये आपको जनजातियों में याद रखना है। तो जनजाति ये है। एक जलप्रपात है झारखंड में प्रमुख, जिसका नाम है हुंड्रू जलप्रपात। ये भी झारखंड में है। किस नदी से, तो स्वर्ण रेखा नदी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के, एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है, पलामू अभ्यारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से संबंधित है। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कथक। ठीक है, ऑप्शन बी कथक, कथक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ये जो मणिपुरी है ये किस राज्य से है, तो मणिपुरी नाम से ही पता है मणिपुर का होगा। कथक है उत्तर भारत का। भारतनाट्यम जो है यह है तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम है केरल का। ये चारों क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और भी कुछ है, जैसे ओडिसी है, ये ओडिसी ओडिशा का है। उसके बाद कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य ओडिशा में नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भवाई। भवाई नृत्य जो है ओडिशा में नहीं किया जाता है। ठीक है, भवाई इसका सही आंसर होगा। बाकी घूमर, पाइका, ठप, ये सब उड़ीसा में किया जाता है। ठप से याद रखिएगा, ठप से कुछ एक इम्पोर्टेंट बात जो है, तो इसमें भवाई जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भवाई जो है उड़ीसा में नहीं किया जाता है। और उड़ीसा का कुछ और प्रमुख लोक नृत्य जो आपको याद रखना है, क्या क्या है, चेती घोड़ा, चेती घोड़ा है, डंडा नाच है, डंडा नाच है। उसके बाद केला केलूनी है, केला केलूनी। उसके बाद ये रनापा नृत्य है, रनापा नृत्य। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा के लोक नृत्य। उड़ीसा में अगर त्यौहार और उत्सव की बात करें तो उसमें होता है एक धानु यात्रा, हमारा धानु यात्रा जो है, धानु यात्रा। उसके बाद यम से शेकर नहीं, और एक है शेकर नहीं। ये कुछ प्रमुख त्यौहार उत्सव हैं उड़ीसा के। उड़ीसा में प्रमुख मंदिर की बात करें तो एक है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, और एक है सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर।
जगन्नाथ मंदिर, सूर्य मंदिर, और एक है लिंगराज मंदिर, ये आपको याद रखना है। और ये जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर से आपको एक चीज़ याद रखना है कि 1984 में 1984 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, यूनेस्को साइट में, ठीक है। 1984 में इनको यूनेस्को साइट में शामिल किया गया था, सूर्य मंदिर को। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी उड़ीसा में ही है, भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, वहीं पे है बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, जो आपको याद रखना है। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह उड़ीसा में है, तो पारादीप जो है एकमात्र वहाँ का बंदरगाह है उड़ीसा का। और राष्ट्रीय उद्यान में फेमस राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, मधुमलाई अभ्यारण्य है ये। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल, भितरकनिका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको याद रखना है, ये दोनों आपको याद रखना है। और उड़ीसा में एक है टम्पारा झील, ठीक है, टम्पारा झील, ये क्या है? तो टम्पारा झील से आपको याद रखना है, ये उड़ीसा का रामसर साइट है, ठीक है। टम्पारा झील और अंशुपा लिख देता हूँ, देखिए, टम्पारा झील और एक है अंशुपा। टम्पारा झील और अंशुपा, ये दोनों उड़ीसा का रामसर साइट्स हैं। और रामसर साइट्स भी आजकल पूछे जा रहे हैं। तो ये उड़ीसा से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है थंबल चोंगबा। क्वेश्चन देखिए, थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये रहा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर इसका सही आंसर होगा। थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का है, ठीक है, मणिपुर इसका सही आंसर होगा। अब मणिपुर के और कुछ अन्य लोक नृत्य हैं। रासलीला, जितना बता रहा हूँ सारा कुछ याद रखना है, सब कुछ, ठीक है। रासलीला, गोरा लीला, गोरा लीला, और एक है पुंग चोलम, ठीक है, पुंग चोलम। ये मणिपुर के अन्य लोक नृत्य हैं। और ऑप्शन में बताया गया है असम, ठीक है। यहाँ असम के लोक नृत्य अगर देखें तो इसमें भी है, बिहू है, कई सारे लोक नृत्य हैं इम्पोर्टेंट। जैसे गोवा है, गोवा के भी कुछ इम्पोर्टेंट लोक नृत्य, एक है घोड़े मोडनी, घनघर नृत्य है, गोफ तलगड़ी है, सगमे है, मच्छर खेल है, ये सब हैं लोक नृत्य वहाँ के फेमस। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अलारिप्पू नृत्य भारत के किस राज्य में? अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? ये रूप भी आजकल पूछा जा रहा है। देखिए, पीछे साल पूछा हुआ है, अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका सही आंसर हो जाएगा। और भरतनाट्यम से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। तो इसमें और एक चीज़ आपको जानना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ये अलारिप्पू जो है ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य का रूप है। तो वैसे और भी कुछ 5 अन्य रूप हैं इसके अलावा, वो पांचों आपको याद रखना है। जैसे कि जाति स्वरम, जाति स्वरम है, और एक शब्दम है, शब्दम हुआ, फिर वर्णम है, पदम है,
और एक है तिल्लाना। ये अलारिप्पू नृत्य है पहला, और दूसरा है जातिस्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिल्लाना। ये 6 आपको याद रखना है जो रूप है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विचारों, ठीक है, धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा शैव धर्म, ठीक है। ये जो शैव धर्म है ये शिव को मानने वाला को बोलते हैं, ठीक है। जो शिव की पूजा करते हैं उसी को शैव धर्म कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। चंगाई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो नागालैंड के कुछ अन्य लोक नृत्य जो आपको याद रखना है, अलियट्टू, अलियट्टू है। उसके बाद ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कोन्याक जनजाति। तितली नृत्य है, तितली नृत्य, ठीक है। तितली नृत्य ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है अगर पूछा जाए? तो जोलियांग जनजाति, ठीक है, जोलियांग जनजाति। और एक लोक नृत्य है खम्बालिम, खम्बालिम, ये भी याद रखना है। कुकी नृत्य, कुकी नृत्य है। उसके बाद मयूर नृत्य है, ये इम्पोर्टेंट है, मयूर नृत्य। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नागालैंड ये चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से है? आंसर होगा नागालैंड। और नागालैंड के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है तितली नृत्य, उसके बाद ये खम्बालिम है, कुकी नृत्य है, मयूर नृत्य है, अलियट्टू है। ये सब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा झिका दसाई। झिका दसाई जो है ये झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। और झारखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो उसमें कौन कौन सा था? बिरहोर है, मुंडेरी, जामदा, खड़िया, उसके बाद अलकप, कर्मा, अग्नि, झूमर, पाइका, फगुआ, ये सब झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है क्या? कौन सा जनजाति द्वारा किया जाता है? झिका दसाई, ठीक है। तो कौन सा नृत्य है? तो झिका दसाई नृत्य किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला है डैश का दसकठिया नृत्य। क्वेश्चन देखिए, डैश का दसकठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा इसका सही आंसर होगा। दसकठिया ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले भवई, ये जो भवई है ये कहाँ का है? तो राजस्थान का। भवई राजस्थान का है। उसके बाद और एक है, जैसे ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सारा लोक नाट्य है। स्वांग, ये है स्वांग, कहाँ का है? तो हरियाणा का। और एक लोकनाट्य है माच, ये मध्य प्रदेश का है, ठीक है। अगला है जत्रा, ये जत्रा कहाँ का है? तो उड़ीसा का। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं, ये था फाइनल क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन है।
सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, एकदम अच्छे अच्छे सवाल हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है और यही सब क्वेश्चन इस साल फिर रिपीट होंगे, तो सारा क्वेश्चन को करना है। हर दिन वीडियो आएगी, सब हर दिन देखना है, अपने आप से लगाना भी है और आंसर भी देखना है। जितने फैक्ट बताया जाएगा उस सबको अपना नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि वो सब भी क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।